हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटीसी रूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। ये क्वेश्चंस स्पेशली यूज़फुल है आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए और साथ ही आपकी ऑफिस नॉलेज को भी स्ट्रांग बनाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट में हम 12 क्वेश्चन कवर करेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। छोटी-सी रिक्वेस्ट ये भी है कि हर क्वेश्चंस आते ही तुरंत आंसर मत देखिए, पहले खुद से ट्राई करिए और गेस लगाइए, फिर जब आंसर रिवील हो तब उससे मैच करिए। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और याद दोनों स्ट्रांग होगी। और लास्ट के 3 क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो उन्हें बिल्कुल मिस मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडर विच सेट ऑफ रूल्स इज द एलटीसी फैसिलिटी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गवर्नड? सीसीएस लीव रूल 1972, सप्लीमेंट्री रूल्स, सीसीएस एलटीसी रूल्स 1988, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीसीएस एलटीसी रूल्स 1988। और 1988 से पहले 1956 के रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्न होता था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज इज नॉट एलिजिबल टू अवेल एलटीसी फैसिलिटी? इनमें से कौन सा एम्प्लॉय एलटीसी के लिए एलिजिबल नहीं होता? ऑप्शन है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑन डेपुटेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, री एम्प्लॉयड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज ऑफ एयर इंडिया एंड आर्म्ड फोर्सेस, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एम्प्लॉयज ऑफ एयर इंडिया एंड आर्म्ड फोर्सेस। ऑप्शन डी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज, इसके बारे में एक पॉइंट बता देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो ऑफ़िस किसी थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू कॉन्टैक्ट करती है और वो थर्ड पार्टी ऑफ़िस को एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयी प्रोवाइड करती है जो कि डेली वेजेस पे वर्क करती है। तो वो डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयी जो होते हैं वो एलिजिबल नहीं होता है एलटीसी के लिए। पर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयीज़ वो है जिनसे ऑफ़िस डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है और उन्हें हायर करती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम कंटिन्यूस सर्विस रिक्वायर्ड फॉर अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू बिकम एलिजिबल फॉर एलटीसी? मिनिमम सर्विस कितनी होनी चाहिए एलटीसी के लिए? तो इसका सही आंसर है 1 ईयर। किसी भी तरह का एम्प्लॉय हो, एलटीसी अवेल करने के लिए 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक केस को हटाकर, जैसे पिछला क्वेश्चन में एक ऑप्शन था कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर डेपुटेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट पे आए हुए हैं, तो उनके केस में 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग एलटीसी इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? एलटीसी एलिजिबिलिटी किस डेट के बेसिस पर चेक होती है? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आउटवर्ड जर्नी, डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन, डेट ऑफ जर्नी कंप्लीशन, डेट ऑफ क्लेम सबमिशन। तो इसमें पूछा गया है कि किस डेट के पहले आपका 1 साल का कंटिन्यूस सर्विस देखा जाएगा। तो इसका सही आंसर है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आउटवर्ड जर्नी, ऑप्शन ए। इस डेट से पहले आपका 1 साल का कंटिन्यूस सर्विस कंप्लीट होना चाहिए। तो यही इस क्वेश्चन में कहा गया है। Which of the following family members is not considered eligible under LTC rules? LTC में कौन फैमिली मेंबर इंक्लूड नहीं होता? तो इसका ऑप्शंस क्या क्या है? मैरिड डॉटर लिविंग विद हर हस्बैंड, डाइवोर्स डॉटर डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय, विडोड डॉटर, अनमैरिड डॉटर। तो बी सी डी ये तीनों तो एलिजिबल होंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मैरिड डॉटर लिविंग विद हर हस्बैंड ये एलिजिबल नहीं होंगे। हाउ फ्रीक्वेंटली कैन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अवेल होम टाउन एलटीसी? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को होम टाउन एलटीसी कितनी बार मिलती है? ऑप्शन है, वंस एवरी ईयर, वंस इन अ ब्लॉक ऑफ 2 ईयर, वंस इन 4 ईयर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वंस इन अ ब्लॉक ऑफ 2 ईयर। 4 ईयर के ब्लॉक में दो 2 ईयर ब्लॉक होते हैं, तो उस 2 ईयर ब्लॉक्स में सिर्फ एक ही बार आप होम टाउन एलटीसी अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एलटीसी बेनिफिट्स इज अवेलेबल टू फ्रेश रिक्रूट्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस? ऑप्शंस है, 4 एलटीसी विजिट्स इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर, 2 एलटीसी विजिट्स ओनली, वन एलटीसी विजिट, नो एलटीसी बेनिफिट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 एलटीसी विजिट्स इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर। ये फ्रेश रिक्रूट्स के केस में कंडीशंस अलग होते हैं। पिछला क्वेश्चंस में नॉर्मल केस था, जैसे कि फ्रेश रिक्रूट्स जो है उन लोग को फर्स्ट 8 ईयर्स में एवरी ईयर एलटीसी अवेल करने का ऑप्शन मिलता है। और वही 8 ईयर्स के बाद ये लोग भी फिर रेगुलर ब्लॉक ईयर फॉलो करते हैं, जैसे कि पिछला क्वेश्चन में था 2 ईयर ब्लॉक में एक होम टाउन एलटीसी।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 एलटीसी विजिट्स इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। विदिन व्हाट मैक्सिमम टाइम लिमिट शुड द रिटर्न जर्नी अंडर एलटीसी बी कंप्लीटेड? रिटर्न जर्नी मैक्सिमम कितने टाइम में कंप्लीट करनी होती है? ऑप्शन है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 6 मंथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 मंथ्स। अब ये आप सोच रहे होंगे कि रिटर्न जर्नी 6 मंथ यानी कि इतने दिनों के लिए कौन एलटीसी घूमने जाता है? तो ये एक्चुअली होम टाउन के केस में पॉसिबल है। सपोज कि आपकी फैमिली होम टाउन या अपने गांव जाना चाहती है बहुत दिनों के लिए, तो वो वहाँ तो वो जा ही सकते हैं, बहुत दिन रह भी सकते हैं वहाँ पे। तो इस केस में उनको रिटर्न जर्नी विदिन 6 मंथ कंप्लीट करना होगा। हाउ इज़ एयर ट्रैवल रेगुलेटेड अंडर एलटीसी फॉर एलिजिबल एम्प्लॉइज़? एयर ट्रैवल एलटीसी में कैसे अलाउड होता है? ऑप्शंस है एज़ पर एंटाइटल्ड क्लास, ओनली बिज़नेस क्लास अलाउड, ओनली इकोनॉमी क्लास अलाउड, एयर ट्रैवल इज़ नॉट परमिटेड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एज़ पर एंटाइटल्ड क्लास। लेवल 14 एंड अबव एम्प्लॉय को बिज़नेस क्लास अलाउड है और लेवल 9 से 13 को इकोनॉमी क्लास, और लेवल 8 एंड बिलो को एयर ट्रैवल एंटाइटलमेंट नहीं मिलता। पर कुछ कंडीशंस है जिसमें वो एयर ट्रैवल कर सकते हैं। उसके लिए आप एलटीसी का पूरा वीडियो चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन अ नॉन एंटाइटल्ड एम्प्लॉय ट्रैवल बाय एयर अंडर एलटीसी? नॉन एंटाइटल्ड एम्प्लॉय कब एयर ट्रैवल कर सकता है? नॉन एंटाइटल्ड एम्प्लॉय मतलब लेवल 8 एंड बिलो एम्प्लॉय जो एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल्ड नहीं होते। When options are when the destination is not connected by rail, in case of emergency situations, when surface transport is disrupted, all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जिस जगहों पर रेल कनेक्टिविटी सही नहीं होती जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान एंड निकोबार, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, इन जगहों पर रेल कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होते, इस वजह से इन जगहों के लिए लेवल 8 एंड बिलो भी एयर ट्रैवल कर सकते हैं। Which of the following expenses are reimbursable under LTC as part of travel call? LTC reimbursement में क्या क्या इंक्लूड होता है? ऑप्शन है रिजर्वेशन चार्जेस, केटरिंग चार्जेस इफ इंक्लूडेड इन टिकट, एप्लीकेबल टैक्सेस, जीएसटी एक्सेट्रा, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा आंसर आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही कॉस्ट आपका रियम्बर्स हो जाएगा। रिजर्वेशन चार्जेस भी, और अगर आपका तत्काल टिकट है तो वो भी रियम्बर्स हो जाएगा, प्रीमियम ट्रेन का टिकट है वो भी रियम्बर्स हो जाएगा। रियम्बर्स रियम्बर्स आपका कौन सा पार्ट नहीं होगा, जो आपका होटल चार्जेस है, फूड चार्जेस है, या लोकल साइट सीइंग में आपका जो खर्च हुआ है टैक्सी या बस का जो भी है वो आपका रियम्बर्समेंट नहीं होगा। अंडर व्हाट कंडीशंस इज रियम्बर्समेंट फॉर ट्रैवल बाय टैक्सी और ऑटो परमिसिबल अंडर एलटीसी? मतलब नॉर्मली टैक्सी और ऑटो का जो फेयर है वो एलटीसी में रियम्बर्स नहीं होता है, पर किन कंडीशंस में रियम्बर्स हो सकता है? तो ऑप्शंस है व्हेन द डेस्टिनेशन इज नॉट कनेक्टेड बाय रेल, व्हेन द ट्रांसपोर्ट इज अप्रूव्ड एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, व्हेन नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अवेलेबल, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ ऑप्शन बी का जो मीनिंग है व्हेन द ट्रांसपोर्ट इज अप्रूव्ड एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब है आप जिस डेस्टिनेशन पर ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ टैक्सी या ऑटो ऑफिशियली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में अप्रूव्ड है, जैसे कि स्टेट बस अप्रूव्ड रहते हैं वैसे ही, तो उसका फेयर रिम्बर्स हो सकता है। और ओवरऑल रूल्स ये हैं कि अगर आप आपका जहाँ डेस्टिनेशन है वहाँ प्रॉपर रेल कनेक्टिविटी नहीं है या प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप पब्लिक या प्राइवेट टैक्सी या ऑटो हायर कर सकते हैं। उस केस में भी रिम्बर्समेंट मिल सकता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि रिम्बर्समेंट मैक्सिमम 200 किलोमीटर तक ही मिलेगा। वो भी आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन देना होगा, और साथ ही जो फेयर रिम्बर्स होगा वो टीएडीए रूल के अकॉर्डिंग रिम्बर्स होगा। तो दोस्तों ये थे एलटीसी के 12 क्वेश्चंस। एलटीसी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं और चैनल पे अपलोड कर दिया है, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। पार्ट 2 में बाकी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, इसलिए मिस मत करिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।